खबर है मॉस्को के बाद क्रिमिया में यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर भी, जहां क्रिमिया के एकमात्र अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज पर यह अटैक हुआ है और यूक्रेन के हमले में गैस स्टोरेज में कैसे भीषण आग लगी उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। फायर पॉइंट मीडियम रेंज ड्रोन से यह अटैक है और गैस सप्लाई बाधित करने के लिए हमला किया गया है। यानी यूक्रेन जिस स्ट्रैटेजी को अपना रहा है उसमें साफ है कि न सिर्फ मॉस्को में ही बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज बल्कि कई पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को वो टारगेट कर चुका है। अब खबर मॉस्को के बाद क्रिमिया पर हुए अटैक को लेकर है और क्रिमिया कैसे दहला, ज़ेलेंस्की का आखिर ये खौफनाक बदला है क्या? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं इन तस्वीरों के साथ कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से रूस पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। कहां पर ये हमले हो रहे हैं? रूस अधिकृत क्रिमिया में। और हमला 19 जून 20 जून को जिस तरीके से हुआ है उसमें ठिकाने पर थे, टारगेट पर थे ऊर्जा ठिकाने, और सिम्फेरोपोल में भी धमाके हुए और ड्रोन हमले जिस तरीके से हुए उसमें ज्यादातर इलाकों में आग लगने की खबर भी सामने आई। हालांकि क्रिमिया में यूक्रेन के टारगेट पर हिबुवुस्का अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज था, पश्चिमी क्रिमिया त्रिवुस्का थर्मल पावर प्लांट भी था, सिम्फेरोपोल एयर डिफेंस रडार और लोकोमोटिव रेल इंजन। हालांकि क्रिमिया पर हमले के मकसद से यह बात साफ है कि ईंधन संकट बढ़ाने की यह कोशिश है। क्रिमिया में पहले से ही पेट्रोल की कमी है। क्रिमिया को अलग थलग करने की यह कोशिश है, जहां सप्लाई चेन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। हालांकि यूक्रेन के प्लान को इस लिहाज से समझिए जहां क्रिमिया को एक द्वीप में वो बदल देगा। तिवारी सर, सवाल यही है कि क्या युद्ध की सीमा अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि सीधा युद्ध रूस की धरती पर हो रहा है? सुरभि, इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जिस तरीके से अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी यूक्रेन ने चेंज की है, जब से वॉर शुरू हुआ तो उसको मालूम था कि केवल हार्ड टैंक से और जहाज़ों से लड़ाई में हम रूस का सामना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सारी वॉर में कोई ना कोई चीज़ का इन्वेंशन हुआ। इसमें यूक्रेन ने शुरुआत में ही ये ड्रोन बढ़ाने की कैपेबिलिटी बढ़ाई। इवन उसने अमेरिका को ऑफर भी किया था। अब ड्रोन बनाने की कैपेसिटी इनको 100 पर डे है, प्लस इनकी जो कमियाँ थी उसमें पेलोड लोड करना है और जो उनका सॉफ्टवेयर पैकेज है उसमें ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन नेशंस फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से बना के अभी जो ऐसे बेसेज हैं उनको रशिया के लिए टारगेट करना बहुत मुश्किल है। अभी जहां तक जिस तरीके से टैक्टिक्स बनाया कि हम खाली इनके रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही खाली डिस्ट्रॉय करेंगे, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तो वेल गार्डेड है, तो यूक्रेन उनको टारगेट नहीं कर रहा। अब इतना नंबर ऑफ ड्रोन एक जगह भेज रहा है कि पूरा करीब काफ़ी रिफाइनरी को तबाह कर चुका है और परेशान कर रहा है। समय दूर नहीं है जब इनको रिफाइंड ऑयल की रशिया को की कमी महसूस होने लगेगी। अभी जहाँ तक लैंड वॉर का सवाल है वो तो स्टेलमेट हो गया है। उसके आगे रशिया को बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। डॉनबास में उस एरिया को खाली रिटेन करना है, लेकिन ये ड्रोन कैपेबिलिटी को कैसे डाउन करना है इसमें रशिया थोड़ा पीछे रह गया। एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी डेवलप करने में इन्होंने आगे कदम नहीं उठाया। ये विश्व को भी सीखना पड़ेगा कि भविष्य में जो वॉर होगा खाली ड्रोन से होगा तो एंटी ड्रोन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आपको उसको मिसाइल से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए। कल जो अटैक हुआ था तो यहाँ देखा कि रशिया की एक मिसाइल ने खुद ही अपने डंप पर कर दिया, वहाँ भी आग लगी हुई थी। तो ये ड्रोन से, ये न्यूसेंस से यूक्रेन चलता रहेगा और यूक्रेन को अब यूरोपियन नेशंस, नाटो नेशन से अमेरिका छोड़ को इस तरीके का सहयोग मिलेगा, इंटेलिजेंस इनपुट मिलेगा और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्पेक्ट्रम मिलेगा ताकि उनको इंटरसेप्ट न किया जा सके और इस तबाही पैदा कर सके। इसमें ये जो है अभी वॉर की जो सीज फायर की जो भी बात होगी इसमें अब यूक्रेन इनके रशिया के बराबर टर्म्स में आ गया है। देखिए, किसी देश से लड़ना आसान है, जितना आसान है, लेकिन बट एरिया को रिटेन करना, वहाँ जहाँ तक उनका लोकल सपोर्ट नहीं है, किसी देश के लिए आसान नहीं है। जो भी भले ही यूक्रेन की धरती पर रशिया ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पर रशियन डोमिनेटेड लोग हैं, कब्जा कर पा रहे हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ना मुश्किल है। पर्टिकुलरली वो देश, उस देश को हराना इस प्रेजेंट वॉरफेयर में, प्रेजेंट एरा में जो वॉरफेयर चल रहा है इतना आसान नहीं है, जिसके पीछे इनडायरेक्ट सपोर्ट आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन अब ऐसा भी लग रहा है कि होल्ड करके रखना भी एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि जैसा दत्ता सर ने कहा कि वॉर ऑफ एट्रिशन में कम से कम यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की की लीडरशिप में अपनी अहमियत दिखाई है।